हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि इस अध्याय का यानी संबंध एवं फलन का हमने अब तक कुल 5 वीडियो कवर कर लिए हैं, जहां हमने इसके बहुत सारे टर्म्स के बारे में डिटेल में चर्चा कर लिए हैं। मैं ये इसके पहले वाले वीडियो के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आप यह वीडियो देख रहे हो तो यह बहुत ही आपके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले वो वीडियो यानी इसके पहले वाले सारे वीडियो यहाँ पर देख कर आओ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इसके पिछले वाले वीडियो या कहिए इसके पिछले जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं वो सभी को, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरलिंक रहेंगे। इसलिए ऐसे में ये बहुत ही आवश्यक है कि आपको पिछला बड़ा सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो कि हमने आपको पढ़ाया है। यदि हम इसके पिछले वाले वीडियो के बारे में चर्चा करें तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक खत्म किया था जिसका नाम था क्रमबद्ध युग्म, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। यह हमने आपको डिटेल में बहुत ही आसान शब्दों में और उसको तोड़ तोड़ के हमने आपको समझाने का प्रयास किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आपने उसे समझने के बाद हमारे वीडियो के माध्यम से अपने एनसीईआरटी बुक को खोला होगा या फिर किसी भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करके आपने उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हल कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें उस टॉपिक का 90% यूज होने वाला है कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप पिछला वीडियो देखकर नहीं आए हो तो सबसे पहले आप वह वीडियो देखो और एक भी वीडियो स्किप ना करो ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से आ जाए। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले हमने कुल 5 वीडियो बना दिए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह वीडियो इस अध्याय का 6ठा वीडियो है। दूसरे शब्दों में समझे तो हम लोग कहेंगे कि आज हम लोग इस अध्याय का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो यानी भाग 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम उसकी बात करें कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आया है। नए टॉपिक को आपको हम समझाएंगे जो कि एनसीईआरटी में भी आई थिंक दूसरा टॉपिक है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो से हम लोग चर्चा करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि आज के इस वीडियो में यह टॉपिक पूरा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ इसका परिभाषा या फिर इसके क्वेश्चन आपको हल नहीं करवाते हैं, बल्कि हर एक टॉपिक का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए हम लोग इसको 1-2 वीडियो में ख़त्म करेंगे, यानी इसके आगे भी इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। साथ ही साथ हम लोग इसका फील लेने की कोशिश करेंगे। इसको सिर्फ किताबी ज्ञान या किताबी वर्ड से ना पढ़ के बल्कि उसका एक रियल फील लेंगे और उसको हम लोग कैसे समझेंगे तो पिछले वीडियो की तरह ही, यानी अब तक हम लोग जितना भी वीडियो बनाया उसको हमने रियल लाइफ के उदाहरण से समझा था। तो आज के इस टॉपिक को भी, आज के इस वीडियो को भी हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, रियल लाइफ के उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास मैंने आपको 3 बोतल दे दिया जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको 3 बोतल दिया, इसका नाम मैंने X दिया, इसका नाम मैंने Y दिया, इसका नाम मैंने Z दिया। ध्यान से मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, वो प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए, उसको सोचिए, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए
फिर उसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिखें। हालांकि ये सारा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको कैसे क्वेश्चन को हल करना है। फिर से बताता हूँ, जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए, आप ये क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसको हल करके वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपने आंसर को मिलाएं। इससे ये होगा कि आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि आप कहाँ पर गलती, किस स्टेप में गलती कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए हमने आपको 3 बोतल दिए, जिसमें पहला बोतल का नाम है एक्स है, दूसरा बोतल का नाम वाई है और तीसरा बोतल का नाम क्या है, जेड है। साथ ही साथ मैंने 3 बोतल के साथ आपको उसके 3 ढक्कन भी दिए, 3 कैप भी दिए, जिसमें से पहला कैप कुछ पिंक है, दूसरा कैप ब्राउन है और तीसरा कैप ये ग्रीन है। अब मेरा प्रश्न ये है कि यदि आपसे पूछा जाए कि आप इन तीनों कैप को, जो भी आप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन तीनों कैप को आपको इन तीनों बोतल में लगाना है, तो आप कितने तरह से लगा सकते हो। फिर से प्रश्न को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। आपका प्रश्न ये है कि आपको ये स्क्रीन पर जितने भी 3 कैप दिख रहे हैं, वो तीनों कैप को इन तीनों बोतल में कितने तरीक़ा से आप लगा सकते हो वो बताना है कि कितने तरीके। पहला तरीका से तो ऐसा लग सकता है, इसमें एक उदाहरण देता हूँ कि पिंक इसमें लगा दिए, ब्राउन इसमें लगा दिए, ग्रीन इसमें लगा दिए। लेकिन आप ऐसे भी तो लगा सकते हो कि ग्रीन इसमें लगा दिए, ब्राउन इसमें लगा दिए और पिंक इसमें लगा दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल कितने तरीके से आप इस तीनों कैप को इस तीनों बोतल में लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर अपने नोटबुक पर लिखें, फिर रिप्ले कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कितने तरीक़ा से इन तीनों कैप को इन तीनों बोतल में लगा सकते हैं। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते जाइए। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को इस टॉपिक से रिलेट करके आपको बताऊँगा, इस उदाहरण से रिलेट करके बताऊँगा। हमने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हमारे पास 3 बोतल दिए गए थे, जिसमें हमने पहला का नाम एक्स रखा था, दूसरा का नाम वाई रखा था, तीसरा का नाम जेड रखा था। वहीं पे हमारे पास 3 ढक्कन भी थे, 3 कैप भी थे, जिसमें पहला कैप पिंक था जिसको हमने पी से लिखा, दूसरा कैप ब्राउन था जिसको हमने बी से लिखा और तीसरा कैप हमारा जी था जिसको हमने जी से लिखा। अब हमने कहा था कि आप इन तीनों कैप को इन तीनों बोतल से में कितने टाइम्स मैंने कितने तरीके से लगा सकते हो, हमारा प्रश्न ये था। तो अब सोचिए, क्या हम एक बार पिंक बोतल को, पिंक कैप को एक्स में लगा देंगे, एक बार पिंक कैप को वाई में लगा देंगे, एक बार पिंक कैप को जेड बोतल में लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार हम ब्राउन बोतल के साथ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम ब्राउन बोतल के साथ भी, एक मिनट, हम ब्राउन बोतल के साथ भी एक बार ब्राउन बोतल एक्स में लगा देंगे, दूसरा बार ब्राउन बोतल वाई में लगा देंगे, तीसरा ब्राउन कैप जेड बोतल में लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन कैप की बात करें, तो उसी प्रकार हम एक बार ग्रीन बोतल एक्स में लगा देंगे, एक बार ग्रीन बोतल वाई बोतल में लगा देंगे और एक बार ग्रीन बोतल जेड बोतल में लगा देंगे। और इसी को, चूँकि हमने पिछले वाली वीडियो में एक क्रमबद्ध युग्म टॉपिक खत्म करके आया है, तो आपको इसी जितना भी आप रिलेशन बनाए हो, जितना भी आप जिस तरह से आप इसको लगाए हो, उसको आप लोग को क्रमबद्ध युग्म में लिख देना है। कैसे? हमने कहा कि हम पी कैप को एक्स में लगा देंगे, पी कैप को वाई में लगा देंगे, पी कैप को जेड में लगा देंगे। तो इसको हम लोग क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते, पी कॉमा एक्स, कि हमने पी कैप को एक्स में लगा दिया, पी कॉमा वाई, हमने पी कैप को वाई में लगा दिया, पी कॉमा जेड, हमने पी कैप को जेड में लगा दिया। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है और हमारा कुल कम्बिनेशन इतने बना कि हम कुल इतने तरीक़ा से तीनों कैप को तीनों बोतल में लगा सकते हैं। यहाँ पे पहला एक्स बोतल में पिंक कैप लगा देंगे, एक्स बोतल में एक बार ब्राउन कैप लगा देंगे, एक बार एक्स बोतल में ग्रीन कैप लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार एक बार वाई बोतल में पिंक कैप लगा देंगे, एक बार वाई बोतल में ब्राउन कैप लगा देंगे,
एक बार वाई बोतल में ग्रीन कैप लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार एक बार जेड बोतल में पिंक कैप लगाएंगे, एक बार जेड बोतल में ब्राउन कैप लगाएंगे और एक बार ये जेड बोतल में हम लोग ग्रीन कैप, एक मिनट, हम लोग ग्रीन कैप लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और हम लोग चलते हैं एक और उदाहरण से जिससे हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि मैं कहूँ कि लाल, आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, लाल और नीला, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, आप इसको कैप ही मान सकते हो, बोतल का कैप, जहाँ पर आपको एक कैप का रंग लाल दिया गया है, दूसरा का नीला दिया गया है। ठीक उसी प्रकार आपको तीन बोतल दिए गए हैं, पी, बी और जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको तीन बोतल दिए गए हैं, पी, बी और जी। अब आपको यदि कहा जाए कि आप इन दोनों कैप को इन तीनों बोतल में आप कितने तरीक़ा से लगा सकते हो, तो आपको वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, यानी क्रमबद्ध युग में लिखना है। तो क्या आप नहीं लिख सकते? अभी हमने पिछले स्लाइड में इसको जाना था। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। यदि हम इसके कम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ इतना, यानी कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनेगा, लाल पी, लाल बी, लाल जी, नीला पी, नीला बी और नीला जी। यानी हमारे पास टोटल कितना कम्बिनेशन बना? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमारे पास 6 कम्बिनेशन बने। और ये जो कम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं, उसी कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। जब भी आपको दो सेट, चूँकि हमने समुच्चय पढ़ के हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए आज से जितना भी गणित में हमारे पास संख्या होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, उस सारे को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? तो उसको समुच्चय की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहला उदाहरण में आपको कहा था कि आपके पास तीन बोतल दिए गए हैं, एक्स, वाई और जेड। अब हमने समुच्चय पढ़ के आया है और हमने अभी बताया कि आज के बाद से हमारे पास, और स्पेशली ये वाले अध्याय में, जितना भी आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, जितना भी संख्या आएगा, आपको उसको एक समुच्चय की तरह ट्रीट करना है। हमने कहा तीन बोतल है तो उसको हम समुच्चय की तरह कैसे लिख सकते हैं? हमने ऐसे लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो यह एक समुच्चय बन गया। किसका समुच्चय बन गया? तो बोतल का समुच्चय बन गया। ठीक उसी प्रकार हमारे पास तीन कैप दिए गए थे, पी, बी और जी, हम इसको भी समुच्चय में लिख दिए, पी कॉमा बी कॉमा जी। तो ये हमारा किसका समुच्चय बन गया? तो कैप का समुच्चय बन गया। तो जो हम लोग कम्बिनेशन बना रहे थे, हम अभी क्या पढ़ रहे थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़, यानी कि कार्तीय गुणन पढ़ रहे थे। और हमने ये इस वीडियो के थर्ड स्लाइड में भी, जहाँ पे हमने बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा था, उसमें अब ध्यान से देखो, उसमें हमने लिखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इससे भी हमें साफ पता चलता है कि हम यहाँ पर जितना भी कार्तीय गुणन करेंगे, यानी कि जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उन सभी किसका निकालेंगे? तो समुच्चय का निकालेंगे, यानी सेट्स का निकालेंगे। तो सिंपल शब्दों में समझे कि जो कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर ये बना रहे थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, यानी कि ये समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कि हम लोग कार्तीय गुणन किसको कहते हैं, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किसको कहते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आपको फिर से एक प्रश्न देना चाहूँगा, ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। और वो प्रश्न यह है कि मान लीजिए आपके पास पहला समुच्चय कुछ ऐसा दिया गया है जिसके एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी है। वहीं पे हमारा दूसरा समुच्चय कुछ ऐसा दिया गया है जिसके घटक 1 कॉमा 2 कॉमा 7 है। अब यदि आपको कहा जाए कि इन दोनों सेट्स का, इन दोनों समुच्चय का आपको कार्तीय गुणन निकालना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे? आपको यह निकालना है तो आपको क्या करना है? पहले समुच्चय के सभी घटक का
रिलेशन किससे बना देना है, तो दूसरे समुच्च का सारे घटक से। जैसा कि हम इसके पिछले वाले उदाहरण में कर रहे थे, हम जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है पहले समुच्च के घटक से और दूसरे समुच्च के घटक से, हम उस सारे कॉम्बिनेशन को ऑर्डर पेयर यानी क्रमबद्ध युग्म में एक समुच्च बना के उसको लिख देंगे, जैसा कि हम पिछले वाले एग्जाम्पल में कर रहे थे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी समुच्चयों का कार्टीय गुणन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आप इसका सॉल्यूशन अपने नोटबुक पे आसानी पूर्वक लिख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैंने आपको उस जो अभी हम लोग यहाँ पे मैपिंग कर रहे थे, जो आपको एरो से दर्शा रहे थे कि ए को 1 से रिलेट कर देंगे, 20 को 2 से रिलेट कर देंगे पहला उदाहरण में, वही हमने आपको समझने के लिए ये वाला उदाहरण में ऐसे लिख दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वो वाला जो अभी हमने अंत में प्रश्न आपको दिया वो एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए या फिर किसी भी रेफरेंस बुक की मदद ले लीजिए, आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।